हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने जीवन में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का है शीशिया घास की गुड़िया। घास की गुड़िया कहानी है। इसमें शीशे बता देती हूँ। एक राजा होता है, उसके पुत्र होते हैं जो बोलते हैं अपनी अपनी पत्नी लेके आना जो घास का कमीज बना सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी ये है कि एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके 12 पुत्र थे। 12 पुत्र बड़े हो गए तो राजा को चिंता लगी उनकी शादी के लिए। तो राजा ने एक योजना बनाया, बोला कि जाओ तुम सब किसी और नगर में और एक सुंदर सी ही अपनी अपनी रानियाँ लेकर आना, पर ऐसी एक रानी लेके आना सब जो घास की कमीज, घास के सूत का कमीज बना सके। तो जो 11 भाई थे सब चल जाने लगे, 12 भाई। लेकिन जो 11 भाई थे वो आपस में मिल के रहते थे, लेकिन छोटा वाले भाई से वो बिल्कुल मतलब नहीं रखते थे, उनसे जलन करते थे। और क्या किए 11 भाइयों ने, छोटे भाई को रास्ते में ही छोड़ दिया और खुद ही 11 भाई निकल गए। तो छोटा भाई बहुत उदास होकर बैठा रहा रास्ते पे घास के नीचे पार्क में। तो वहाँ एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया निकली घास में से, बहुत छोटी सी थी। तो बोली आप क्यों रो रहे हो, क्यों उदास बैठे हो? तो बोला क्या करूं, मेरे पिताजी ने बोला है कि घास की गुड़िया ले आना जो सूत काट सके और उसका कमीज बना सके घास के सूत का। तो बोली कोई बात नहीं, मैं तो गुड़िया हूँ, छोटी सी हूँ, घास पे ही रहती हूँ, मैं आपके लिए आप घास के सूत का कमीज बना दूँगी। तो बोले ठीक है। तो उसने बहुत मेहनत से गुड़िया ने अपने उसके लिए राजकुमार के लिए घास के सूत का कमीज बनाया राजा के लिए। तो फिर दिखाई, बोले देखिए कितना अच्छा है। तो बोले हाँ ये तो है, बिल्कुल घास के कमीज ही है, सूत का कमीज ही है। तो फिर वो चलते हैं नगर अब और घास के कमीज को राजा को दिखाते हैं। तो वो दोनों वो बोले चल। और फिर जो राजकुमार था बोला तुम घोड़े पे भी बैठ जाओ। बोले नहीं मैं छोटी हूँ, मैं तो चूहे के साथ ही बैठ के चले जाऊँगी। तो बोले ठीक है चलो तुम आओ पीछे पीछे, मैं अभी जा रहा हूँ। तो जो राजकुमार था घोड़े पे बैठ के जाने लग गया और जो गुड़िया थी घास की चूहों के पे साथ जाने लग गई बैठ के उसके पीठ पे। तो वैसे चलते चलते एक नदी आई तो जो घास की गुड़िया थी नदी में गिर गई। तो फिर राजकुमार देखा तो घास की गुड़िया नदी में गिर गई, वो तो ख़त्म हो गई होगी। और जो कमीज था वो अपने पास ही लिया था राजकुमार। तो लेकिन थोड़ी देर बाद जो गुड़िया निकली वो बहुत सुंदर राजकुमारी बन के निकली। तो जो राजकुमार देखा राजकुमारी को तो वो तो बहुत खुश हुआ, उस पर मोहित हो गया। तो बोला तुम तो बहुत सुंदर हो, तो परी जैसी हो। तो बोले हाँ मैं घास की गुड़िया हूँ, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरा लगा हुआ था श्राप जिससे मैं मुक्त हो गई हूँ अब। तो इस तरह वो गुड़िया राजकुमारी बन गई सुंदर सी। तो सब लोग अपने अपने नगर पहुँच गए। तो जो 11 भाई थे वो भी सब अपनी अपनी ही रानियाँ लेकर पहुँच चुके थे। तो देखे बड़े भाई ने कि छोटे भाई की रानी तो बहुत सुंदर है राजकुमारी। तो फिर 11 लोग जलने लग गए। तो फिर इस तरह राजा के पास सब उपस्थित हुए। तो देखे राजा ने बोला बताओ किसने घास के कमीज के कुर्ते बनाया। तो 11 भाई ने कुछ नहीं बना के रखा था। जो छोटा भाई था वो बोला मैं बना के लाया हूँ, मेरी राजकुमारी ही बना के लाई है। तो फिर एक मिनट, तो फिर आई लेकर बनाकर तो दिखाओ अपन कमीज किसने बनाया। तो 11 भाई तो नहीं बना के लाए थे, लेकिन छोटे वाले की वाइफ ने बनाया था। तो दिखाए तो बहुत छोटा था कमीज, जैसे छोटी गुड़िया थी वैसा बनाया था घास की सूत का कमीज। तो राजा देखे तो बहुत खुश हुए, बोले ये तो कमीज बहुत सुंदर है, जैसा मैंने सोचा तो वैसे ही बना है, तो तुम कैसे बनाई हो? तो उसने बोल दिया कि मैं पहले घास की गुड़िया थी, छोटी थी, तो मैंने घास की गुड़िया थी तो मैंने कमीज बना ली ये घास को छोटे छोटे कुटरे करके, और मैंने ऐसे सूत के कपड़े बनाकर घास के कमीज बना दी हूँ। तो फिर मैं पानी में गिरी तो फिर मैं राजकुमारी बन गई।
तो राजा बहुत खुश हुए। अब बाकी जो उनकी 11 पुत्र की जनानियाँ थी वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, और फिर ऐसे ही वो सब आई थी, उनको कमीज भी बनाने नहीं आता था। तो राजा तो छोटे वाले से बहुत खुश हुए और बोले अब चलो तुम ही राजा बनोगे, क्योंकि तुम ही मेरा वादा को पूरा किए हो। तो फिर राजा ने छोटे को, राजकुमार को राजा बनाया, और उनकी जो घास की गुड़िया थी उसको रानी बना दिए, और फिर दोनों की धूमधाम से शादी करा दिए, और धूमधाम से मतलब अच्छे से शादी कराए। और फिर इस तरह घास की गुड़िया और खुशी खुशी रहने लग गए दोनों। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी में कई लोग होते हैं जो हमको देख के जलते भी हैं और हमको पीछे छोड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे तो रिश्तेदार में भी बहुत होते हैं, लेकिन भाइयों में भी बहुत होता है। कई तो होते हैं भाई एक दूसरे जलन करते हैं, कई नहीं भी करते हैं, लेकिन हमें नहीं जलन करना चाहिए। तो भाइयों ने सोचा कि हम सब 11 हैं, मिलजुल के अपना करेंगे और छोटे को छोड़ देते हैं। तो छोटा क्या किया, बेचारा रो रहा था। उसको तो भगवान की कृपा होती है, भगवान के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने उसको छोटी सी गुड़िया से मिलाया, और भगवान के कारण ही वो उसको गुड़िया मिली, और उसे सूत का कमीज का कपड़ा बनाया, घास के सूत के कपड़ा कमीज बनाया, जो राजा को बहुत पसंद आया, जो शर्त के मुताबिक था कि बनेगा ही। तो बना के ले, छोटा हो चाहे बड़ा उसने तो वादा पूरा कर दिया अपना। तो इस तरह राजकुमारी और छोटे राजकुमार का शादी हुआ धूमधाम से, दोनों अच्छे से रहने लग गए। तो ये कहानी से यही है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो छोटा था राजकुमार वो ही राजा बन गया, जो बड़े बड़े थे वो नहीं बन पाए, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं थी। काबिलियत भी एक बड़ी चीज़ होती है, जिसमें काबिलियत होती है वही आगे बढ़ सकता है, जिसमें नहीं होती है वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस तरह हमें छोटा और बड़ा नहीं देखना चाहिए, हमें काबिल बनना चाहिए। काबिल बनेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं बनेंगे तो हम नहीं आगे बढ़ेंगे। तो राजा ने इस तरह शर्त रखा था कि देखते हैं कौन करता है घास की पुड़िया बनाता है। तो देखिए इस कहानी में यही है कि छोटा अपना शर्त पूरा कर लिया, हमारे को लोग नहीं किए। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में छोटे बड़े को नहीं समझना चाहिए, उसके काम को देखना चाहिए। काम ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो काम अपना कर लेता है पूरा तो वो इंसान ही बड़ा होता है, जो नहीं करता है वो इंसान कुछ भी नहीं होता है, तो पीछे रह जाता है। तो इसलिए हमें अपने काम को ही देखना चाहिए। तो बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह और कहानी लेके आऊँगी। और घास की गुड़िया एक कहानी था, मेरे को बहुत अच्छी लगी तो आपको सुनाई ही। तो पहले के ज़माने में सब होता ही था कि राजा अपने बच्चों को वनवास भेज देते थे, कुछ उनको वो सबक सिखाने के लिए कि आगे वो और मतलब ज्ञान प्राप्त करके आए। जैसे हमारे यहाँ अब स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, तो वो अपने वनवास भेज देते थे, या किसी काम के लिए भेजते थे कि वो अपना काम करते रहें, और ताकि वो मजबूत हो मानसिक से भी शारीरिक से भी। तो पहले की पढ़ाई कुछ और ही होती थी, धनुष सिखाते थे और भी बहुत सारे शस्त्र चलाना सिखाते थे। जो धनुष शस्त्र में जो तेज होता था तो उसको ही राजा घोषित करते थे। लेकिन कई राजा लोग अपने पुत्र को शर्त भी रखते थे, जो शर्त पूरा कर लेता था तो वो राजा बन जाता था। तो छोटे ने शर्त पूरा कर दिया था तो राजा बन गया। तो इसलिए छोटा बड़ा नहीं किसी को समझना चाहिए, क्योंकि छोटे बड़े से कई लोग छोटे बड़ों से आगे निकल जाते हैं, और बड़े बस आँख देखते रह जाते हैं। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी भी होती है, और आजकल की भी ज़िंदगी है कि लोग सोचते हैं कि छोटा है कुछ कर नहीं पाएगा, तो लेकिन वो छोटा लोग ही कई कमाल कर देते हैं और वो आगे ही जाते हैं। तो अपनी काबिलियत पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। किसी के जलने से कुछ नहीं होता है, और जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और परमात्मा का जो साथ रहेगा वो तो आगे बढ़ेगा ही। तो राजकुमार के ज़िंदगी में राजकुमारी लिखी थी, तो उसको मिल गई घास की गुड़िया, तो फिर वो उसने कमीज बनाया। तो इसलिए हमारी किस्मत भी भगवान ने लिख रखा है कि कब किससे मुलाकात होगा। तो जब हमारी मुलाकात होगी किस्मत से अच्छे से, तो हम
आगे बढ़ेंगे, जो हमारी मुलाकात अच्छे की किस्मत से नहीं होगी तो हम पीछे ही रह जाएंगे। मेहनत और किस्मत दोनों ही हमारा साथ मिलता है, हमें साथ मिलता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारी ज़िंदगी में बदलाव होता है। तो इस तरह हमें आगे बढ़ने के लिए दोनों पे ही विश्वास करना चाहिए। और हर एक इंसान का किस्मत और अलग अलग होती है, लेकिन मेहनत सब इंसान का बराबर होता है। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं करेगा वो नहीं बढ़ेगा। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत कीजिए, किस्मत के भरोसे मत रहिए। अगर मेहनत अच्छी रही तो किस्मत भी बदला जा सकता है। तो आप बताइएगा कहानी कैसी लगी। तो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जीवन में कहानी का होना बहुत ज़रूरी है। कहानी से हमारा पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है और हमें अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो क्यों ना कहानी को भी हम एक जरिया बनाए अपनी ज़िंदगी का। क्यों, इससे ही पता चलता है दूसरी ज़िंदगी में क्या क्या घटना हुई है और घटना से ही हमें सीख भी मिलती है। तो इस तरह हमें और आगे बढ़ना है तो कहानी को भी ज़िंदगी में ये उतारना पड़ेगा। और बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।